Hello and welcome to Digital Techsol. My name is Faisal Mazhar. सो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम प्रोडक्ट कैटेगरीज को हम मेन्यू में कैसे शो करवाते हैं। तो वो मैंने आपको मेन्यू में शो करवा के दिखाया था और यहाँ पे मैंने आपको फ्रंट एंड पे यहाँ मेन क्लॉथ आपको दिखाया था कि शो कैसे करवाना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस मेन क्लॉथ के अंदर और टी शर्ट के अंदर प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और इस कैटेगरी में हम प्रोडक्ट को कैसे असाइन करेंगे। आइए चले इसको देखते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट पे आना है, ऑल प्रोडक्ट पे आप क्लिक करें। ऑल प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना, आपके जितने भी आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट डले होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इस टाइम यहाँ पे देखिए, अगर आप तो ऑल लिखा रहे जिसमें 795 प्रोडक्ट्स ऐड हुए हुए हैं, जिसमें से 788 पब्लिश्ड हैं। 7 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्राफ्ट पे चल हैं और 4 प्रोडक्ट्स जो है ना ये ट्रैश है। ट्रैश का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट्स डिलीट हो चुके हैं, यहाँ से हमने डिलीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे एक शो हो रहा है ऐड न्यू का बटन और इसके साथ एक इंपोर्ट का बटन और एक एक्सपोर्ट का। ये जो 795 प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो इस फाइल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर एक्सपोर्ट करने के बाद जब आप दोबारा इंपोर्ट करना चाहें तो आप इस इंपोर्ट पे करके ना फाइल को आप अपलोड करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे दोबारा से इंपोर्ट हो जाएगी। अभी हमने करना है एक नया प्रोडक्ट ऐड। आप यहाँ लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करें और एक प्रोडक्ट में आपको भी सिंपल प्रोडक्ट डाल के दिखाऊंगा। ये देखिए, ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो ऐड न्यू प्रोडक्ट का ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे यहाँ लिखा आ रहा है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। आपका टाइटल जो भी होगा प्रोडक्ट का आपने वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट एडिटर सा शो हो रहा होगा। ये बिल्कुल MS वर्ड MS एक्सेल की तरह टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे आप पैराग्राफ, बुलेट, टेबल बनाना चाहें, जो कुछ करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो होता है ना, बेसिकली आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हेयर यहाँ मैंने लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा ये एडिटर है, इसको आप राइट सेंटर करना चाहें सेंटर कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने हाइडिंग्स देनी है आप हाइडिंग दे सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड देना चाहें आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत कुछ मतलब कर सकते हैं, जिस तरह आप MS ऑफिस में करते थे उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसी के बाद अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे जो है ना आपको एक प्रोडक्ट डाटा शो हो रहा है। ठीक है, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हम सिंपल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब अगर आप इस प्रोडक्ट डाटा को ओपन करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है 4 की तरह की। ठीक है, एक सिंपल प्रोडक्ट है, एक है ग्रुप प्रोडक्ट, एक एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं ये वो है, और एक है वेरिएबल प्रोडक्ट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स स्टोर की जो वेबसाइट्स होती हैं उसको बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। ये आपका 90% जो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है ना वो इन दोनों मेथड से टाइप से बनती है। तो आपको ये दोनों टाइप लाजमी आनी चाहिए। मैं आज की वीडियो में आपको सिंपल प्रोडक्ट सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरिएबल प्रोडक्ट की सिखाऊंगा, उसके बाद ग्रुप प्रोडक्ट और फिर ये एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको आना चाहिए। तो सिंपल प्रोडक्ट देते हैं, मैं आपको सिंपल और वेरिएबल का डिफरेंशिएट बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है ये। तो ये जो आपको प्रोडक्ट एक ऐड हुआ हुआ नज़र आ रहा है कि नेस्ले फ्रूटा का एक जूस की बोतल है 1 लीटर की। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट की निशानी क्या होती है कि इसमें सिंपल आपका टाइटल होता है और आपकी प्राइस होती है और आपकी कैटेगरी इसमें मेंशन होती है और जो है ना डिस्क्रिप्शन आपकी ऐड होती है। इसी के साथ मैंने आगे एक वेरिएबल का भी ओपन किया हुआ है, वेरिएबल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल में का डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसमें आप वेरिएशंस दे रहे होते हैं कि कलर कौन से हैं, साइजेस कौन से हैं। ठीक है, इस जिस प्रोडक्ट में ये कलर्ड साइजेस आ जाएं या इस तरह की कोई भी वेरिएशंस आ जाएं, ठीक है ना, उसको कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। तो आज हम सीखेंगे इस तरह के सिंपल प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरिएबल के बारे में भी डिटेल से बताऊँगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट डाटा टाइप हमने सेलेक्ट कर ली सिंपल प्रोडक्ट। उसके आगे आप देख रहे हैं आपको शो हो रहा है वर्चुअल और डाउनलोडेबल।
ये इसका क्या मतलब है? वर्चुअल का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके पास ना हो, वो किसी और वर्चुअल जगह पे हो, जो कि शिफ्ट ना हो सकते हों, ठीक है, उसको कहते हैं वर्चुअल प्रोडक्ट। अगर आप देखें तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको इस टाइम शिपिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ वर्चुअल पर टिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आप शिपिंग का ऑप्शन हाइड हो जाता है, क्योंकि वर्चुअल को प्रोडक्ट को जो है ना शिपिंग सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें माउस को लेके जाए, यहाँ लिखा आ रहा है वर्चुअल प्रोडक्ट आर इनटेंजेबल एंड आर नॉट शिफ्ट। तो इस वजह से वो शिफ्ट को जो है ना हाइड कर देता है। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें आपको डाउनलोडेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे फील्ड्स का इजाफा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम डाउनलोडेबल फाइल्स जो है ना हम एज अ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। वो किस तरह ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी सपोज करें कोई पीडीएफ की फ़ाइल्स हैं, कोई MP3 की आपकी कोई फ़ाइल है, कोई MP4 की आपकी कोई फ़ाइल है, आप उसको चाहते हैं कि आप उस फाइल को अपनी वेबसाइट पे ऐड करें और लोग डाउनलोड कर सकें। और यहाँ पे फिर आप डाउनलोड लिमिट लगा सकते हैं 1 2 3। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे इसका मतलब होगा कि अनलिमिटेड दफ़ा जो है ना यूज़र जो है वो आपकी वीडियोस डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद यहाँ आप डाउनलोड एक्सपायरी लगा सकते हैं कि कब उस डाउनलोड की एक्सपायरी होनी चाहिए, जो लिंक एक जनरेट होगा उसका। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको टैक्स स्टेटस शो हो रहा है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे टैक्स लगाए हुए हैं तो यहाँ पे आप टैक्स को रहने दीजिए और यहाँ से आप टैक्स की क्लास सेलेक्ट कर लें कि आपने स्टैंडर्ड रखना है, रिड्यूस रखना है या ज़ीरो रखना है। ठीक है, ये टैक्स क्या चीज़ है और ये स्टैंडर्ड रेट, रिड्यूस रेट और ज़ीरो रेट ये क्या चीज़ है, इसकी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कम से कम कि टैक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं एक ऑनलाइन स्टोर पे। ठीक है, हमने अभी डाउनलोड प्रोडक्ट्स भी नहीं रखने, हम सिर्फ अपलोडेड प्रोडक्ट्स रख रहे हैं जो कि एक ई-कॉमर्स स्टोर में ऐड होते हैं, हम वो रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे जनरल का टैब आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है प्राइस। मैं एक प्राइस ऐड कर देता हूँ 15,000 और एक 12,000 ऐड कर देता हूँ। 15,000 जो है ना आपकी रेगुलर प्राइस होगी और 12,000 आपकी सेल प्राइस होगी। ठीक है, 3,000 का इसमें आपको कह लें डिस्काउंट हो रहा है। अगर कोई आपका क्लाइंट ऐसा आए जो आपको प्राइस बताए तो आपने प्राइस इस तरीके से ऐड करनी है, और रेगुलर और सेल्स की। उसके बाद टैक्स का मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि टैक्स अगर आपके पास है तो उसको आप लगाना चाहते हैं लगा दें, वरना तो आप यहाँ से नन कर दें। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑप्शन इन्वेंट्री का। ये बेसिकली जो है ना आपका SKU नंबर होता है। SKU बेसिक हर प्रोडक्ट की एक यूनिक की होती है। ठीक है, ताकि कोई ऑर्डर आए तो आपको पता लग जाए कि ये ऑर्डर का SKU नंबर ये है, तो आप उस ऑर्डर को फ़ौरन फेच कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये कस्टमर की डिमांड हो सकती है, तो यहाँ पे आप SKU नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके नीचे आ रहा है मैनेज स्टॉक। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट को मैनेज किया जाए तो आप मैनेज स्टॉक पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप की प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिख सकते हैं कि आपके पास ये एक प्रोडक्ट जो है वो कितने पड़े हुए हैं, इसके पीसीस कितने पड़े हुए हैं। यहाँ मैं 12 कर देता हूँ। उसके नीचे आपको शो हो रहा है अलाउ बैक ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ लिखा रहा है डू नॉट अलाउ। बैक ऑर्डर्स क्या होता है? बेसिकली बैक ऑर्डर होता है कि अगर आपके पास ये जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपने अगर रखा हुआ है अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, इसका मतलब ये होगा कि ये कस्टमर को प्रोडक्ट शो हो रहा होगा वेबसाइट पे, वो ऑर्डर भी कर सकता है, ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा, और साथ में कस्टमर को नोटिफिकेशन चली जाएगी कि ये ऑर्डर जो है आउट ऑफ स्टॉक है और ये हम आपकी डिमांड पे जो है ना इसको हम स्पेशल ऑर्डर करके आप तक हम इसको पहुंचा देंगे। ठीक है, इसका कहते हैं बैक ऑर्डर्स के बैक डोर पे जो है ना ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कस्टमर को ये अलाउ हो, सिर्फ शो हो, लेकिन उसको नोटिफिकेशन ना जाए कि ये आपके पास प्रोडक्ट अभी नहीं है और आप कहीं से मंगवा के उसको भेजेंगे, तो आप इसको सिर्फ अलाउ करेंगे तो उस कस्टमर को ये और प्रोडक्ट सिर्फ शो हो रहा होगा और वो ऑर्डर पे प्लेस कर देगा और ऑर्डर आप तक पहुंच भी जाएगा, लेकिन कस्टमर को नहीं पता चलेगा इसमें कि आपके पास वो प्रोडक्ट है या नहीं। ठीक है, उसके नीचे आप पे देखें लिखा आ रहा है लो स्टॉक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा ना 2, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको शो क्वांटिटी बताई है 12 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2। ठीक है, जब मेरे 12 में से सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स जब रह जाएंगे ना तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका प्रोडक्ट की जो स्टॉक है ना वो लो है। ठीक है, कब आएगा मुझे नोटिफिकेशन? जो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे दी है तब आएगा। अगर मैं यहाँ 4 करूँगा तो जब
4 प्रोडक्ट मेरे पास रह जाएंगे तब मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं यहाँ इसको 2 ही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आ रहा है सोल्ड इंडिविजुअली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनेबल दिस टू ओनली अलाउ वन ऑफ दिस आइटम। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको इनेबल कर देंगे ना तो सिर्फ एक कस्टमर जो है ना, ये वाला प्रोडक्ट जो हम अभी बना रहे हैं, ये सिर्फ एक ही दफ़ा वो बाय कर सकता है। अगर उसको 2 इस तरह के शर्ट्स चाहिए हुई वो अब बाय नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने यहाँ से इसको इनेबल किया हुआ है कि मतलब ये है कि एक ही इंडिविजुअल सोल्ड हो सके, एक से ज़्यादा जो है ना आइटम सोल्ड ना कर सके। तो इसको हमने अनचेक रखना है कि हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर जितनी मर्ज़ी दफ़ा अगर वो शर्ट बाय करना चाहता है तो वो कर सके। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है शिपिंग का। शिपिंग का भी हमने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि शिपिंग वेट के थ्रू हो सकती है, शिपिंग डायमेंशन के थ्रू भी हो सकती है, और शिपिंग क्लास के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वेट है, उसका वेट है केजी में या ग्राम में, तो आप यहाँ पे उसका वेट लिख देंगे कि वो 2 केजी उस प्रोडक्ट का वेट है। अगर वो लेंथ वेट और हाइट वाइज है तो यहाँ आप उसकी डायमेंशन लिख देंगे। और अगर वो उसकी क्लास है तो आप यहाँ से क्लास वगैरह भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रॉसरी, ये मैंने क्लास खुद बनाई हुई है आपको शिपिंग के लेक्चर देते हुए। अगर आपने शिपिंग की भी नहीं देखी हुई वीडियो तो आप काइंडली उसको लाजमी देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके कम से कम नॉलेज में होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, लिखा रहा लिंक प्रोडक्ट। अब लिंक प्रोडक्ट में क्या होता है, ये अपसेल क्या चीज़ होती है? अपसेल होता है कि आपको जो एक प्रोडक्ट शो हो रहा है ना, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी शो होते हैं, उसको कहते हैं अपसेल। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ये देखें कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, नीचे स्क्रॉल डाउन अगर करें तो यहाँ पे आपको लिखा रहा है रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे हैं ना, इसको कहते हैं अपसेल। अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ेंगे ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स के अंदर अपनी सेटिंग होती है, वो हमें रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना वो खुद ही दिखा देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो है कस्टम खुद प्रोडक्ट ऐड करें हर प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह क्रॉस सेल भी बिल्कुल सेम यही चीज़ होती हैं। इस पे भी अगर आप देखें तो क्रॉस सेल आर प्रोडक्ट विच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट। ठीक है, ये कार्ड के पेज में जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो ये क्रॉस जो है ना सेल उस टाइम आपको प्रमोट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, जो आपने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया होता है ना, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको ऐड टू कार्ट पे शो हो रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को जो है आप ब्लैंक ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टम कोई अपने जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं वो शो करवाना चाहते हैं तो आप बेशक इसको यूज़ करें। उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको वेरिएबल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एट्रीब्यूट का और वेरिएबल का आपस में इंटरलिंक है। उसके बाद एडवांस में आ जाए तो यहाँ पे अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोई नोट अपने कस्टमर के लिए लिखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन्यू ऑर्डर शो हो रहा है। ये बेसिकली जो है ना, इसका सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट से कोई लिंक नहीं है। इस मेन्यू ऑर्डर का जो लिंक है ना वो है ग्रुप प्रोडक्ट के साथ। ये होता है कि जब आप ग्रुप में प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं ना तो यहाँ से आप इसको मेन्यू देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट 1 में होना चाहिए, कौन सा 2 में होना चाहिए, ये उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इनेबल प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ का। इसको अगर आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पे अगर आप जैसे देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिव्यूज़ का एक टैब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको रिव्यू का टैब शो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना ये इनेबल है। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ आपको इनेबल रिव्यूज़ जो है ना वो शो होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट लेआउट का एक ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कंटेंट अगर आप देना चाहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट कोड कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। हर क्लाइंट की जो है ना वो अपनी डिमांड होती है, उस हिसाब से अगर कोई चाहता है कि प्रोडक्ट के पेज में टॉप पे उसको ये कंटेंट शो हो, ये डिस्क्रिप्शन शो हो, तो यहाँ पे तब आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें आप कस्टम बबल कोई बनाना चाहते हैं तो वो आप इजीली बना सकते हैं। कस्टम बबल से क्या मुराद होती है, यहाँ पे अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखाऊं जो कि सेल में लगा हुआ हो, यहाँ पे भी इस टाइम कोई सेल का प्रोडक्ट नहीं है। जिस प्रोडक्ट में सेल लगी हुई हो ना, ये मैं आपको भी यहीं पे दिखा देता हूँ बना के। ठीक है, ये हमने जो है ना यहाँ पे प्राइस दे दी है सेल की, तो अभी इसको हम ऐड करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा एक्स्ट्रा में कस्टम बबल क्या चीज़ होती है। ठीक है,
उसके बाद राइट साइड पे आप आ जाएं तो राइट साइड पे आपको प्रोडक्ट टैग शो हो रहे हैं। प्रोडक्ट टैग क्या होता है? प्रोडक्ट टैग बेसिकली होता है कि ये ई कॉमर्स के लिए जो है ना, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जिसका टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, और जैसे मैंने टी शर्ट के बारे में बताया था, ठीक है, यहाँ मैंने टी शर्ट का टैग यूज़ करूँगा अब यहाँ पे अपने, ठीक है, कि मतलब मेरे टाइटल से सिमिलर वो टैग होना चाहिए ताकि गूगल में जब कोई सर्च करे तो मेरी प्रोडक्ट जो है ना उसको शो हो जाए। यहाँ मैं टी शर्ट लिख के ऐड करता हूँ, शर्ट लिख के मैं ऐड करता हूँ। इस तरीके से मैं जो है ना यहाँ पे 7-8 अपने टैग्स बना के यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसी के बाद यहाँ पे आए, प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको शो हो रही होंगी। यहाँ से आपने कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी ये जैसे मैंने मैन क्लॉथ बनाया था और टी शर्ट मैंने बनाई थी, ठीक है ना। आप ये दोनों कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि मैं टी शर्ट पे भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ और मैन में भी ऐड करना चाहता हूँ, तो इन दोनों में मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट इमेज पे आना है। इमेज पे आके आपने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट कर ली, फीचर्ड इमेज कहते हैं इसको। ये आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं ई कॉमर्स की, तो आपने जो प्रोडक्ट का इमेज का साइज़ रखना है ना, वो काइंडली एक ही रखिएगा। मैंने अक्सर देखा है लोगों को जो है ना वो साइज़ एक नहीं रखते, जिससे वेबसाइट की जो पूरी लुक है ना वो ख़राब हो जाती है। आप प्रोडक्ट का साइज़ हमेशा 600 बाई 600 रखें या 800 बाई 800 रखें। उसके बाद गैलरी आ रहा है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे गैलरी में जो है ना ये 4 इमेजेस एक साथ में लगा दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये नीचे आपको शो हो रहा है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ ये कहाँ पे शो होता है ये भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट शॉर्ट, इसको भी मैं सेंटर करके हेडिंग 1 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और ये इस तरीके से जो है ना आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। इसको मैं अब पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद इसको मैं आपको फ्रंट व्यू पे दिखाऊंगा कि ये आपको किस तरीके से प्रोडक्ट लगता है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है ना वो पब्लिश हो चुका है और यहाँ पे मुझे ऊपर जो है ना व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे पहले जो मैं आपको कह रहा था, ये एक्स्ट्रा के अंदर जो आपको मैंने बताया था, ये एक बबल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ये बबल बेसिकली ये वाला होता है जो इस टाइम आपको सेल की शक्ल में सर्कल में नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं बबल। ये इसलिए नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखें प्राइस सेल की लगी हुई है। ये देखें रेगुलर प्राइस थी जो कि डिसेबल है, क्योंकि हमने सेल प्राइस दी हुई है, और ये देखें ये सेल प्राइस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, उस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको इस जगह पे शो होगी। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे आपको इन्वेंट्री के अंदर आपको मैंने क्वांटिटी ऐड करके बताई थी, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो रही है। देखिए ये बता रहा है कि 12 क्वांटिटीज़ हैं। उसके अलावा जो हमने कैटेगरीज़ लिखी थी वो कैटेगरीज़ यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, और जो हमने टैग्स ऐड किए थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बताया था, वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पे शो होगी। और एडिशनल में आपका जो वेट हमने दिए थी ये दिया था, वो वेट आपका यहाँ पे शो हो रहा है, और ये आपका रिव्यूज़ का टैब है। तो इस तरीके से व्यूवर्स, अगर मैं आपको ये दिखाऊं मैन क्लॉथ की कैटेगरी ओपन करके, ठीक है, अब ये देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड है। इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिड बनती जाएगी जब इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होते जाएंगे। और ये जो है ना वो बबल है जिसकी मैं बात कर रहा था। सो व्यूअर्स, इस तरीके से आप जो है ना अपनी वेबसाइट पे सिंपल प्रोडक्ट अगर ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। वीडियो ज़रा थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐड करने की फ़र्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा इसमें आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि ये वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे आपने ऐड करने हैं, ठीक है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।